कहते हैं सफलता मेहनत करने वालों पर अपनी जान लुटाती है। स्वागत है आप सभी का दोस्तों। आज के इस वीडियो में 3 ऐसी बातें आपको बताने वाला हूं जो आपकी जिंदगी को बदल कर रखें। हर सफल इंसान के अंदर ये 3 चीज आपको देखने पूरे शिद्दत के साथ सुनिएगा दोस्तों, और कुछ समय निकाल कर इस पर अमल करने की कोशिश भी कीजिए। आपसे वादा रहा, ये आपको इतिहास रचने पे मजबूर कर देगी। सबसे पहली बात, मेहनत इतनी खामोशी से कीजिए कि सफलता भूचाल लेके आए। आप क्या कर रहे हैं दोस्तों, पड़ोसी आपके बारे में क्या सोच रहा है, ये मत सोचिए, क्योंकि जो जवाब है वो आप नहीं, आपका वक्त और चीख चीख कर देगा। दूसरी बात है, वक्त का पूरा सदुपयोग कीजिए। एक एक सेकेंड, एक एक क्षण का सही इस्तेमाल कीजिए। जब फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग से पूछा गया कि आप हमेशा एक ही तरह के कपड़े क्यों पहनते हैं, तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मैं अपने समय का सदुपयोग अपने कार्य को करने के लिए करता हूँ, ना कि ये सोचने के लिए कि आज मैंने क्या पहना है और कल मैं क्या पहनूंगा। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण, अपने आप से कम 2 मिनट बात किया कीजिए, क्योंकि आपसे अच्छा आपको कोई नहीं जानता है। तो आपको ये मेरी बातें कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। दीदार की तमन्ना हो गालिब तो नजरें गड़ाए रखना, क्योंकि दुपट्टा हो या तकदीर सरकती जरूर। आप अपने एम पे नजरें गड़ाए रखिए, एक न एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज का करंट अफेयर का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड के प्रसार का अवकलन करने के लिए सेरोप्रोवेलेंस अध्ययन शुरू किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। इसका ऑप्शन देखेंगे क्या है, तो इसका ऑप्शन है केरल, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है आपका महाराष्ट्र और ऑप्शन डी है आपका कर्नाटक। तो इसका सही आंसर आप लोग बताएंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका केरल। इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। इसमें इस बार बच्चों को भी शामिल किया जाएगा। केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। केरल का गठन 1 नवंबर 1956 को हुई थी। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है। यहाँ के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। तो इस क्वेश्चन के इंपोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ केरल में जो है प्रोजेक्ट के फोन का ऐलान किया गया है। केरल में प्रोजेक्ट के फोन का ऐलान किया गया है। तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग भी यहां स्टार्ट की गई है। पद्मश्री पुरस्कार स्थापित करने की घोषणा की गई है। जिस तरह से पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री दिया जाता है, उसी तरह केरल में केरल भूषण, केरल विभूषण और केरल श्री का पुरस्कार दिया जाएगा। भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक अनुसंधान केरल में खुला है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में डॉक्टर समीर को किस राज्य सरकार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो इसका ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है आपका झारखंड, ऑप्शन सी है आपका उत्तराखंड और ऑप्शन डी है आपका आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आप लोग बताएंगे। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। जैसे कि मैंने पहले भी क्लास में बताया था कि आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटलें हैं। अमरावती जो कि लेजिस्लेटिव कैपिटल है, विशाखापत्तनम एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, कुरनूल जो कि जुडिशियरी कैपिटल है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी जी हैं। यहाँ के गवर्नर विश्वभूषण हरिश्चंद्रन हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन के इंपोर्टेंट फैक्ट्स हम जान लेते हैं क्या है। डॉक्टर समीर शर्मा 1985 बैच के एक IAS अधिकारी हैं। भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश है, जो 1 अक्टूबर 1953 को अलग हुआ था।
फल उत्पादन में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पर है। आंध्र प्रदेश के महत्वपूर्ण झील कोलेरू तथा पुलिकट है। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में हर्षा वांगरी को किस बैंक का नया प्रबंध निर्देशक नियुक्त किया गया है? तो इसका ऑप्शन क्या है? इसका ऑप्शन है HDFC बैंक, ऑप्शन बी है आपका ICICI बैंक, ऑप्शन सी है आपका एक्सिम बैंक और ऑप्शन डी है आपका SBI बैंक। तो इसका सही आंसर आप लोग बताएंगे, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि एक्सिम बैंक। तो एक्सिम बैंक के बारे में अगर हम बात करें तो एक्सिम बैंक का फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। के बारे में एक दो बात जान लेते हैं कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर जो है आपका वो मुंबई है। एक्सिम बैंक की स्थापना 1982 को हुआ है। इसके CEO प्रेजेंट टाइम में डेविड रस्क्यूना है। तो मैंने बता ही दिया है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड 1982, हेडक्वार्टर मुंबई, CEO डेविड रस्क्यूना है। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में तमिलनाडु में महाकवि दिवस कब मनाया गया है? महाकवि दिवस जो मनाया गया है वो क्यों मनाया गया है? तो सबसे पहले हम जानेंगे तमिलनाडु में महाकवि दिवस क्यों मनाया गया है। तो तमिलनाडु के कवि और स्वतंत्रता सेनानी जो थे सुब्रमण्यम भारती, उनके पुण्यतिथि पर ये मनाया जाता है। तो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए क्या है आपका? ऑप्शन ए है 8 सितंबर, ऑप्शन बी है आपका 9 सितंबर, ऑप्शन सी है आपका 10 सितंबर और ऑप्शन डी है आपका 11 सितंबर। तो इसका आप लोग आंसर बताएंगे, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 11 सितंबर। तो 11 सितंबर में क्यों मनाया जाता है? क्योंकि सुब्रमण्यम भारतीय जिनका की पुण्यतिथि 11 सितंबर को मनाया जाता है, इसीलिए तमिलनाडु की सरकार ने यह घोषणा की है कि 11 सितंबर को महाकवि दिवस के रूप में मनाया जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य फैक्ट्स के बारे में हम जानते हैं कि इसका मुख्य फैक्ट्स क्या है। तमिलनाडु के नए गवर्नर, तमिलनाडु की अगर बात करें तो तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं अभी चेंज हो गए हैं। तमिलनाडु के गवर्नर अभी बन गए हैं RN रवि। यह पहले नागालैंड के गवर्नर थे। असम के गवर्नर जगदीश मुखी को नागालैंड के गवर्नर का एडिशनल चार्ज दिया गया है, यानी जो असम के गवर्नर हैं उनको ही नागालैंड का एडिशनल चार्ज दे दिया गया है। उसके बाद देखेंगे पंजाब के नए गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित बन गए हैं। जो बनवारी लाल पुरोहित पहले आपके तमिलनाडु के गवर्नर थे और उसको चेंज कर दिया गया है, वो अब पंजाब के गवर्नर बन गए हैं। उत्तराखंड के नए गवर्नर जो है आपके गुरुदेव सिंह बन गए हैं। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किस राज्य में कृषि उत्सव नुआखाई मनाया गया है? तो ऑप्शन ए है आपका उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है आपका उत्तराखंड, ऑप्शन सी है आपका महाराष्ट्र और ऑप्शन डी है आपका ओडिशा। इसका सही आंसर आप लोग बताएंगे, इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोगों का टाइम स्टार्ट हो चुका है, आप लोग बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। इसका सही आंसर क्या होगा? उड़ीसा। ये जो उत्सव मनाया जाता है ये वहां इसलिए मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है? जब वहां कोई भी फसल, जब नई फसल कटती है तो उसी का जश्न मनाया जाता है। ये उत्सव मनाया जाता है ओडिशा में। तो चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स हम जानते हैं। क्या है? स्वच्छ बिंदु सागर पहल शुरू हुई है, ये उड़ीसा में शुरू हुई है। गरिमा नामक नई योजना शुरू हुई है उड़ीसा में। सुनाबेड़ा, कोठागण, नलवन, वाईसी पल्लई, देवरीगढ़, महिर मठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका जो है उड़ीसा में है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी उड़ीसा में है, जिसका नाम है चिल्का झील। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में यूपी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की आधारशिला किसने रखी है? तो हाल ही में जो यूपी लॉ यूनिवर्सिटी का जो आधारशिला रखा गया है वो किसके द्वारा रखा गया है? ऑप्शन ए है आपका नरेंद्र मोदी,
ऑप्शन बी है आपका रामनाथ कोविंद, ऑप्शन सी है आपका योगी आदित्यनाथ और ऑप्शन डी है आपका राजनाथ सिंह। इसका सही आंसर आप लोग बताएंगे, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामनाथ कोविंद। इसका सही आंसर हो जाएगा रामनाथ कोविंद। तो चलिए इस क्वेश्चन के फैक्ट्स को जान लेते हैं। तो बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू हुई है, ये आपका यूपी में हुई है। नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू हुई है, ये भी यूपी में शुरू हुई है। और काला नमक चावल महोत्सव ये यूपी में मनाया जाता है, ठीक है। मंडुआरडी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन रखा गया है। अभी उदय योजना चल रही है। अभी उदय योजना के तहत जो है वहां के जितने भी छात्र छात्राएं हैं उनको फ्री कोचिंग इंस्टीट्यूट दी जा रही है, यानी उसे फ्री कोचिंग जो है दिया जा रहा है। सहारनपुर यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर मां शाकंभरी देवी के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में कहां अत्याधुनिक सरदार धाम भवन का उद्घाटन किया गया है? तो ऑप्शन ए है आपका भोपाल, ऑप्शन बी है आपका पटना, ऑप्शन सी है आपका रायपुर और ऑप्शन डी है आपका अहमदाबाद। तो इसका सही आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। इसका सही आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। तो मैं आप लोग को बता दूं कि ये अत्याधुनिक सरदार धाम भवन का जो उद्घाटन किया गया है वो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है और वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है इसका उद्घाटन किए हैं। इसी उद्घाटन के बाद जो है गुजरात के मुख्यमंत्री यानी कि विजय रूपाणी जी राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिए थे। तो चलिए इस क्वेश्चन के कुछ मुख्य इंपोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन किया है। इसी उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री विजय रूपाणी राज्यपाल को अपना इस्तीफा दे दिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, हाल ही में देवो ज्योति मिश्रा ने किस देश में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार जीता है? तो ऑप्शन ए है आपका मलेशिया, ऑप्शन बी है मंगोलिया, ऑप्शन सी है स्पेन और ऑप्शन डी है आपका ब्राजील। तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स्पेन। इसका आंसर हो जाएगा स्पेन। तो चलिए इस क्वेश्चन के कुछ फैक्ट्स हम जान लेते हैं। स्पेन में अमेजिंग इंडिया फिल्म फेस्टिवल हुआ था, ठीक है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। स्पेन की करेंसी जो है वो यूरो है। स्पेन की करेंसी यूरो है। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका स्क्रीन पे आ चुका है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है? तो अभी मैंने कहा कि विजय रूपाणी जो कि गुजरात के मुख्यमंत्री थे उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। तो इसका आंसर तो मैंने बता ही दिया गुजरात के। तो पहला ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है त्रिपुरा और ऑप्शन सी है आपका मणिपुर और ऑप्शन डी है आपका असम। तो अब बात होती है कि गुजरात के नए सीएम कौन बने हैं? तो गुजरात के नए सीएम जो है आपके भूपेंद्र पटेल बने हैं। कौन बने हैं? गुजरात के नए सीएम जो है वो भूपेंद्र पटेल है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुजरात। गुजरात के ही सीएम जो है हाल ही में इस्तीफा दे दिए थे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के कुछ फैक्ट्स हम जान लेते हैं कि मुख्यमंत्री ए नगर मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ है, ये गुजरात में हुआ है, ठीक है। शिवराजपुर बीच को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है, ठीक है। गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है और गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत है। गुजरात के जो गवर्नर है वो आचार्य देवव्रत है और यहाँ के नए मुख्यमंत्री जो है वो भूपेंद्र पटेल है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यानी क्वेश्चन नंबर 10, यानी ये आज का आखिरी सवाल है। तो हाल ही में डेनमार्क और तमिलनाडु ने किस खाड़ी में एक और, तो ये क्वेश्चन से देखेंगे कि हाल ही में डेनमार्क और तमिलनाडु ने किस खाड़ी में एक ऊर्जा द्वीप बनाने की योजना बनाई है। ये क्वेश्चन आपका प्रिंटिंग में जो है मिस्टेक हो गया है। ऊर्जा द्वीप जो है बनाने की योजना बनाई है। कौन सा द्वीप? ऊर्जा द्वीप बनाने की घोषणा की गई है। तो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए है आपका पाक की खाड़ी में, ऑप्शन बी है आपका मन्नार की खाड़ी में, ऑप्शन सी है आपका बंगाल की खाड़ी में
और ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इनका सही, इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग बताएंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका मन्नार की खाड़ी। इसका सही आंसर हो जाएगा मन्नार की खाड़ी। तो चलिए इस क्वेश्चन का फैक्ट हम जानते हैं कि मन्नार की खाड़ी श्रीलंका के पश्चिमी तट और भारत के दक्षिण पूर्वी सिरे के बीच स्थित है। इस योजना के तहत दोनों देश निवेश करेगी। इस ऊर्जा द्वीप के द्वारा 4 से 10 गीगावाट ऊर्जा का उत्पादन की जाएगी। यानी कि इसका लक्ष्य क्या होगा, 4 से 10 गीगावाट ऊर्जा का उत्पादन करने का जो है इसका लक्ष्य होगा। तो चलिए आज का जो 10 क्वेश्चंस था वो 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर मैंने करा दिया है। तो आपको कैसा लगा ये सेशन आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोग जो है अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और सतर्क रहें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। तब तक के लिए जय हिंद।